Welcome to World Geography series. This series is important for UPSC, UPPCS, UPSSSC, SSC, Banking, Defense and Teaching exams also. So let's begin. आज हमारा जो टॉपिक है वो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। क्या होती हैं ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं? देखिए, हमारी मान लिया हमने ये पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी पर आपने देखा होगा मैप वगैरह में एक लाइन पड़ी होती है पृथ्वी के बीचों बीच, ठीक है। तो जो विषुवत रेखा इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। इस ये 0 अंश पर होती है रेखा जो बीचों बीच में पड़ी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के समानांतर, ठीक है, समानांतर वृत्त टाइप में, किस टाइप में? वृत्त टाइप में ये जो रेखाएं जो हैं समानांतर वृत्त टाइप में, इन रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन रेखाओं के हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको हम लोग अक्षांश रेखा कह देते हैं। वहीं उत्तरी पोल से यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो समझ गए होंगे क्या होती है अक्षांश रेखाएं। तो ये हो गई आपकी अक्षांश रेखाएं और ये वाली जो हो गई ये हो गई देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो विषुवत वृत्तों के समानांतर जो भी रेखाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है हमारा और ये उत्तरी ध्रुव है। तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली जो भी रेखाएं होती हैं उसको हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में, अक्षांश रेखा के बारे में और देशांतर रेखा के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो क्या है? तो अक्षांश रेखा जो टोटल होती हैं वो कितनी होती हैं? तो 181 होती हैं। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, कितनी होती है? तो विषुवत रेखा को मिला के मैं बता रहा हूं कितनी होती है, 181 होती हैं। और दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, मान लिया ये अक्षांश है, तो ये इन दो अक्षांशों के बीच की ये जो दूरी पाई जाएगी तो ये कितनी होती है? ये लगभग 11 किलोमीटर होती है। वहीं 0 अक्षांश जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया, तो उसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत, या इसको हम बोल देते हैं भूमध्य, ठीक है। तो विषुवत या भूमध्य रेखा किसे बोलते हैं? तो 0 अक्षांश रेखा को ही हम लोग बोलते हैं। वहीं आ जाते हैं हम लोग देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है? तो बता चुका हूं मैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो भी रेखाएं होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो 0 अंश जो है देशांतर रेखा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ये तो सभी जानते हैं, 0 अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा बोलते हैं, लेकिन 0 देशांतर रेखा को हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 180 देशांतर रेखा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 180 अंश देशांतर रेखा को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। वहीं एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि विश्व के 360 देशांतर हैं, ठीक है, उनको 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। और ये जो प्रत्येक टाइम जोन्स है, ठीक है, ये 24 टाइम जोन जो है उसमें प्रत्येक जो टाइम जोन्स है उनको, उसमें जो अंतर आता है वो 1 घंटे का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है? 1 घंटे का अंतर आता है एक टाइम जोन में। और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। कितने मिनट का? तो 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि 0 अक्षांश रेखा यानी विषुवत भूमध्य रेखा और 0 देशांतर रेखा यानी प्रधान मध्याह्न रेखा, इनको मिलाने वाला जो बिंदु है उसको हम लोग कहाँ पे ये दोनों मिलती हैं? तो ये मिलती हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0 अक्षांश
और 0 देशांतर। ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है गिनी की खाड़ी में। ठीक है, गिनी की खाड़ी में। ये है कहाँ पर? तो ये अफ्रीका के पश्चिम भाग पर है, अफ्रीका के पश्चिम भाग पर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कुछ जो एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।